हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 टैटूज और ट्राइबल हेरिटेज, है ना। हमने इससे पहले क्या किया था, चैप्टर को रीड कर लिया था, उसे अच्छे से समझ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन क्या है हमारा, कॉम्प्रिहेंशन। जैसे हमने उस चैप्टर में क्या समझा उससे रिलेटेड यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके, हाउ वॉज टैटूइंग इन ओल्ड एज डिफरेंट फ्रॉम द वे इट हैज़ बीन इन द रिसेंट टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पहले के टाइम के जो टैटूज़ हैं और अभी जो टैटूज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो किस किस कौन कौन से रीजंस के वजह से एक दूसरे से क्या है आपके डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आपको टेबल दे दिया गया है जिसको हमें फिल करना है। तो पहला है टैटूइंग के बारे में ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें बताया गया ओल्डन टाइम्स, पहले के टाइम्स में कैसे थे, और रिसेंट टाइम, अभी के टाइम में कैसे हैं। तो सबसे पहले है वाई, ठीक है। तो रीज़न क्या था कि हम वो पहले टैटू यूज़ करते हैं और अभी हम लोग क्यों टैटू यूज़ करते हैं। तो ओल्डन टाइम्स में क्यों यूज़ करते थे, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ वेरियस ट्राइब्स, है ना, ताकि वो उनकी जो आइडेंटिफाई है, उसकी जो पहचान है उनकी जनजातियों को, उसको बचाने के लिए टैटू किया जाता था। रिवीलिंग अ रिच एंड एरी इंटरसेक्शन ऑफ प्रिमिटिव वार्ट एंड वायलेंस, ठीक है। तो वो क्या करते थे, बताते थे कितना ज़्यादा रिच है, कितना ज़्यादा विख्यात है उनका जो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है किसका, पहले का जो आर्ट है, कला है, और जो हिंसा है, दोनों को मिक्स करने से जो ट्राइब का क्या बोलते हैं कल्चर निकलता है, उसे बताने के लिए वो क्या करते थे, टैटू करवाते थे। रिसेंट टाइम में क्या होता है, टू हैव फैशन स्टेटमेंट, मतलब कि सिर्फ फैशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। विथ वॉट, है ना, मतलब कि पहले टैटूज किससे बनाया जाता था, यूज थॉर्न टू कट द स्किन एंड सूट मिक्स इन एनिमल फैट फॉर द डार्क ब्लू कलर। तो पहले क्या करते थे, कांटों को क्या करते थे, सूट से, है ना। सूट मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि आप क्या करते, कुछ चीज़ों को जलाएंगे, उसके ऊपर रख देंगे तो ब्लैक ब्लैक जो हो जाता था उसको मिक्स करते थे कांटों के साथ और एनिमल फैट के साथ, ताकि वो उसमें क्या हो जाए, डार्क ब्लू कलर आए, ठीक है। अभी के टाइम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैटूज गन एंड इंक यूज़ करते हैं, और टैटू के गन्स यूज़ करते हैं टैटू को बनाने के लिए। रिसेंट टाइम में पार्ट ऑफ बॉडी, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी में आप क्या कर सकते थे, टैटू बना सकते थे। तो फॉरहेड, है ना, माथे पे बनाया जाता था। टिप ऑफ द नोज, नोज की टिप में, ठीक है। लोअर चिन, ठीक है। यहाँ पर लेग्स, आपके पैरों में। एंकल, है ना, एंकल में आपका नी, घुटना में। लिम्स यानी कि हाथों में। क्लियर इतना। और अभी के टाइम में बॉडी, आपका कोई से भी बॉडी पार्ट में आप बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पर बनाना चाहता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ओल्डर टाइम और रिसेंट टाइम्स में कौन कौन से डिफरेंस क्या बोलते हैं, क्या क्या डिफरेंस थे दोनों के बीच, टैटू के बीच, ठीक है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर है वेयर आर दिस ट्राइब्स फ्रॉम, आपको बताना है कि ये ट्राइब्स है, जनजातियाँ हैं, वे कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो एनु है, एनु कहाँ से है, जापान से है। कौन सा कंट्री से आपको दिया गया है, जापान कंट्री से, ठीक है। गोंद, गोंद आपका क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश, मतलब ये किस में आ जाएगा आपका, इंडिया, ठीक है। इंडिया कंट्री में आपको गोंद ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है बार्बर्स, ये कहाँ मिलेंगे आपको, तमांजा, ठीक है। मॉरियोज, न्यूजीलैंड। अतायल, ताइवान, ठीक है। तो ये क्या है, आपके ट्राइब्स के नाम है। ट्राइब्स के कौन से कंट्री में पाए जाते हैं उसको हमको मेंशन करना था, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैटूइंग एंड अप्लाइंग मेहंदी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको भिन्नता बतानी, किसके बीच, टैटू के बीच और मेहंदी के बीच, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कलर, पहले टैटू है, यहाँ पर एक कॉलम में टैटू है, दूसरे कॉलम में मेहंदी है। तो अगर हम कलर की बात करते हैं तो डार्क ब्लू कलर, है ना, मोस्टली अभी का टैटू नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कौन से बात कर रहे हैं, ओल्ड टाइम का बात कर रहे हैं, तो वो कैसे रहेगा, डार्क ब्लू कलर का। अगर मेहंदी की बात करते हैं तो ब्राउन कलर का रहता है। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो कहाँ पर आप टैटू इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पे, है ना, चेहरे पे, रिस्ट पे, लिम्स पे, लेग्स पे, एंकल, लोअर चिन एंड नोज। अगर हम मेहंदी की बात करते हैं तो आपका पाम्स पे, है ना, हैंड्स पे, शोल्डर पे और लेग्स पे क्या करते हैं, मेहंदी को यूज़ करते हैं। हाउ इट इज़ प्रिपेयर, ठीक है। तो प्रिपेयर किसे किया जाता है, इंक से, ठीक है। और मेहंदी को किसे किया जाता है, मेहंदी के लीफ से किया जाता है। लाइफ,
तो 2 टाइप्स रहते हैं, है ना। अगर आप टैटू भी बनाएंगे तो क्या होता है, टेम्प्रेरी, है ना, अस्थाई वाला, और परमानेंट स्थाई वाला, है ना। वो आप डिपेंड करता है कि आप कैसा बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन मेहंदी को जब आप लगाएंगे तो वो 2 से 3 हफ्ते तक ही रहेगा, फिर वो क्या हो जाता है, हट जाता है। पेन, है ना, जब आप क्या इसे बनाते हैं तो कितना ज़्यादा आपको दर्द होता है, लॉट ऑफ पेन ऑन द स्किन, क्योंकि आप स्किन क्या होता है, आपका पूरा छेद होता है, तब आपका टैटू बनता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है। जबकि मेहंदी नो पेन, उसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं होती है। तो आई होप कि आप दोनों के बीच की जो डिफरेंस है आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, A Patani women were beautiful. Pick out the lines from the text which conveys this. ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अवतानी वुमेन थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लाइन है जो ये बात को क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। ठीक है, समझा रहा है कि हाँ जो अवतानी वुमेन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो लाइन को आपको क्या करना है, लेसन से उठाना है। ठीक है, तो आंसर क्या है, अवतानी वुमेन वर ऑफन अबडक्टेड बाय द नेबरिंग नीसी ट्राइब्समैन फॉर देयर ब्यूटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन आपका था लेसन में, जो क्या बोला जा रहा है, जो अवतानी वुमेन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, प्रीटी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अवतानी वुमेन वर ऑफन अबडक्टेड, यानी कि क्या है, आप जानते हैं कि वो क्या होते थे, जो अवतानी की वुमेन थी वो क्या हो जाते थे, बीच बीच में जो ट्राइब्समैन थे नीचे के, वो क्या करते थे, उन्हें अबडक्ट कर लेते थे, मतलब कि किडनैप कर लेते थे। क्यों किडनैप कर लेते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी थी, है ना, फॉर देयर ब्यूटी, मतलब वो ब्यूटीफुल थी, इसलिए तो उसे किडनैप किया जाता था। सो टू मेक देम सेल्फ लुक अनअट्रैक्टिव, तो उन्हें क्या करने के लिए, आकर्षित ना दिखने के लिए क्या करते थे, दे टैटू देयर फेसेस एंड वॉर ह्यूज सर्कुलर नोज प्लग्स। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें अनअट्रैक्टिव, आकर्षित ना दिखने के लिए क्या करते थे, उसमें टैटूज बना दिया जाता था, बड़े बड़े नथनी पहनाया जाता था। ठीक है, दिस लाइन गिव्स अस द क्लियर आइडिया दैट द अवतानी वुमेन वर ब्यूटीफुल, तो उसको किडनैप किया जा रहा है, उन्हें अनअट्रैक्टिव दिखाने के लिए टैटूज और नोज पिन्स पहनाए जा रहे हैं। तो ये जो लाइन है वो पूरी तरह से बताता है, कन्वे करता है कि ये जो अवतानी की वुमेन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ब्यूटीफुल थी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टैटूइंग स्टिल प्रैक्टिस इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अभी भी आपको अरुणाचल प्रदेश में टैटू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सटेंशिएट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो सब्सटेंशिएट मतलब कि सिद्ध कीजिए कि आपका आंसर को, ठीक है, टेक्स्ट से। यस, टैटू इज ए स्टिल प्रैक्टिस इन अरुणाचल प्रदेश, द पैटर्न्स हैव चेंज बट इट इज स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहले क्या थे, अवतानी वुमेन को अनअट्रैक्टिव करने के लिए दिया जाता था, तब भी यूज़ किया जाता था, अभी के टाइम में भी यूज़ किया जाता है, बट जो पैटर्न है और जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो कल्चर था, है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले वो लोग अनअट्रैक्टिव के लिए, प्रोटेक्टिव नेचर के लिए यूज़ करते थे, अभी क्या करते हैं, फैशन के नाम पे उसे यूज़ करते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट वो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। What is tattooing called in your local language? Do you find people tattooing today? How do they get this tattoo? ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके, ठीक है, लोकल जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर टैटू लैंग्वेज को क्या बोला जाता है। ठीक है, लैंग्वेज लोकल में क्या बोला जाता है आप जहाँ रहते हैं, और जो पीपल है वो टैटूइंग आप देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आज टाइम में टैटू बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और हाउ डू दे गेट दिस टैटू, अगर बनाते भी हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, कहाँ से पाते हैं। यस, तो आप क्या है, यस आई फाइंड मैनी पीपल गेटिंग टैटूड देमसेल्फ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आप अपने हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है यस, ठीक है, मैं बहुत सारे अभी भी देख सकता हूँ कि पीपल क्या करते हैं, टैटूज बनवाते हैं। ठीक है, इट इज़ नाउ कॉन्सिडरेड एज अ साइन ऑफ फैशन, और क्यों बनवाते हैं, क्योंकि फैशन के नाम पे, क्योंकि उनको अच्छा दिखना है, इस वजह से वो क्या करते हैं, टैटू को बनाते हैं। दिस पीपल गेट टैटूज गेट डन बाय लोकल टैटू मेकर्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी लोग रहते हैं वहाँ पर टैटू मेकर्स रहते हैं, जो टैटू बनाते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, टैटू को बनवा लेते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में भी क्या कहते हैं, हम टैटू ही कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द
नेम ऑफ द बुक रिटन बाय आदित्य आर्या एंड विभा जोशी। आपको उस बुक का नाम बताना है जिसे किसने लिखा है, आदित्य आर्या और विभा जोशी ने लिखा है। तो बुक का नाम क्या था? द बुक रिटन बाय आदित्य आर्या एंड विभा जोशी इज लैंड ऑफ द नागास। ठीक है, जो विभा जोशी और आदित्य आर्या ने जो बुक लिखा था उसका नाम था क्या? लैंड ऑफ द नागास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मॉडर्न डे टैटूज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैटूज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले के टैटूज में और अभी के टैटूज में क्या अंतर है। ठीक है, मॉडर्न डे टैटूज आर डिफरेंट इन द फॉर्म्स एंड टाइप्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैटूज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो कैसे अलग हैं आपके फॉर्म्स, उनका जो फॉर्म्स रहेगा वो दूसरा रहेगा, टाइप्स है ना वो भी है। जैसे पहले क्या करते थे, कांटों से करते थे, अभी इंक क्या बोलते हैं, गन से, इंक से कर रहे हैं, उनके फॉर्म्स हैं है ना, पैटर्न्स बेसिकली अलग रहेंगे। ठीक, ट्रेडिशनल टैटूज यूज थॉर्न्स टू कट द स्किन एंड शुड मिक्स इन एनिमल फैट फॉर द डार्क ब्लू कलर वाइल द मॉडर्न डेज टैटूज आर मेड बाय यूजिंग इंक। है ना, अभी इंक गन्स यूज़ करते हैं, पहले के टाइम पे तो कांटे यूज़ करते थे, उसमें सूट मिलाया जाता था, एनिमल फैट मिलाया जाता था ताकि वो ब्लू डार्क कलर दे सके। है ना, तो ये दोनों तो डिफरेंस हैं ही। ट्रेडिशनल टैटूज रिप्रेजेंटेड स्ट्रेंथ, करेज एंड वर्टिलिटी बट मॉडर्न डे टैटूज आर एसोसिएटेड विद पैशन। पहले के टाइम में जो टैटूज बनाते थे वो आपके क्या बोलते हैं, हिम्मत को बताता था, आपकी मजबूती को बताता था। है ना, अभी के टाइम पे एज अ फैशन के नाम पे क्या करते हैं, टैटूज को करवाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। इज टैटूइंग हार्मफुल फॉर द बॉडी। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि जब आप टैटू करवाते हैं क्या वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। राइट टू प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन बिफोर गेटिंग अवरसेल्फ टैटूज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 2 सावधानियाँ बतानी है कभी भी आप टैटू करवाने जाएंगे तो। ठीक है, तो आंसर क्या है? यस, टैटू इज हार्मफुल फॉर द बॉडी एज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, जो टैटू है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे बनवाते तो बहुत ही क्या होता है, पेनफुल होता है। इफ़ वन डिसाइड टू गेट टैटूड देन ही सी मॉइस्चराइज द स्किन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर कोई भी डिसाइड भी कर रहा है, सोच रहा है कि टैटू बनाना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने जो जहाँ पर भी वो करवा रहे हैं कोई से भी पार्ट में उसे क्या करना चाहिए, मॉइस्चर, उसके जगह पे क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। एंड यूज सोप एंड वाटर टू कीप द स्किन क्लीन। ठीक है, और क्या यूज़ करना चाहिए, वो सोप यूज़ कर सकते हैं, साबुन यूज़ कर सकते हैं, पानी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी स्किन को, त्वचा को क्या कर सके, साफ़ सुथरा रख सके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, unmarried Singpoo girls were banned from wearing tattoo. Are there any such restriction related to ornaments, applying of henna, alta, etc. in the present society for the unmarried girl? If yes, what are they? ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था, हमने पढ़ा था कि सिंपू की जो गर्ल्स हैं जो अनमैरिड रहती है उन्हें टैटू नहीं बनवाने दिया जाता था। ठीक है, तो आर देयर एनी सच रेस्ट्रिक्शन, तो ऐसे भी कुछ आपकी क्या है, रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे अभी के टाइम में, जैसे कि मेहंदी नहीं लगाना है, आलता नहीं लगाना है। ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी में अनमैरिड गर्ल्स के लिए ऐसे भी कोई क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप उसको क्या करना है, आपको इसमें बताना है। तो यस, देयर आर सम पीपल हु स्टिल पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन दी अनमैरिड गर्ल्स। तो यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि डिपेंड्स, है ना, हर जगह नहीं, पर कई कई जगह में ऐसे होता है कि जिनकी शादी नहीं हुई जाती है उनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, है ना। जैसे प्रतिबंधियाँ रहती हैं, क्या क्या रहती हैं, वेयरिंग टो रिंग्स बिफोर मैरिज इज़ नॉट अलाउड इन सम कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टो रिंग रहता है ना, पैर में पहनने का जो रिंग रहता है, अंगूठी रहता है, उसे नहीं पहनने दिया जाता है किसी किसी संस्कृति में। ठीक है, शादी से पहले। ठीक है, बिफोर मैरिज, यहाँ पर मैरिज होगा, बिफोर मैरिज इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, देयर आर मैनी अदर थिंग्स इन वेरियस कल्चर दैट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन दी अनमैरिड गर्ल्स। और अलग अलग कल्चर में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो अनमैरिड गर्ल्स हैं ना, जो कि जिनकी शादीशुदा नहीं हुई रहती हैं, उनमें अलग अलग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, वोकैबुलरी, शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अपोजिट वर्ड्स, मतलब क्या है, जस्ट उसका उल्टा वर्ड आपको क्या करना है, लिखना है। पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड्स विच मीन अपोजिट टू द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और फिर आपको ना जो टेक्स्ट है वहाँ से वर्ड्स यूज़ करना है।
तो जो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा गिवन वर्ड से। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गए, ये अपोजिट वर्ड है। पहले है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट यानी होता है कि उसको छोड़ देना है, उसको ध्यान नहीं देना है, तो नेगलेक्ट कर रहे हो। और दूसरा क्या, प्रोटेक्ट करना है ना, उसको छोड़ दे रहे हो पूरी तरीके से, एक को क्या कर रहे हो, उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके अपोजिट वर्ड है। ये हार्मलेस है ना, मतलब कि क्या है, बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मफुल। वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपके लिए हार्मफुल है, खतरनाक है। रिलीज यानी होता है छोड़ना। एब्डक्ट यानी क्या होता है, आपका किडनैप करना। वीकनेस यानी होती है कमजोरी। स्ट्रेंथ यानी होती है मजबूती। ठीक है, जॉय मतलब होती है खुशी। पेन मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, प्रीफिक्स यानी होता है आपका उपसर्ग, है ना, मतलब प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगता है और मीनिंग चेंज कर देता है। सुफिक्स जो क्या करता है, वर्ड के पीछे लगता है और मीनिंग चेंज कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं और प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे और अच्छे से जानते हैं। जैसे अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी मतलब कि साइंस से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं, क्या, किसके बारे में, ह्यूमन के पास्ट में और उनके प्रेजेंट में, कि पहले पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे हैं। जैसे आपने देखा था कि जो क्या बोलते हैं, अफ्तानी वुमेन थी, पहले टैटूज पहन लगाती थी, फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके बाद क्या किया, आगे की जो यंग गर्ल्स है उनमें आपको टैटू देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या है, उन्होंने स्टडी किया था, तब तो वो बता पाई कि क्या बोलते हैं, क्या चेंजेस आए हैं। तो वही बोला गया है कि पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, उनको जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी इज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो पर्सन उस चीज़ को पढ़ता है, उसके बारे में पढ़ता है, हम उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुफिक्स यूज हुआ। फिर आता है व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज जियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप वो पर्सन को क्या बोलेंगे जो क्या करते हैं, जियोलॉजी पढ़ता है ना, मतलब कि भूमि वगैरह के बारे में पढ़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे जियोलॉजिस्ट। ठीक है, उस पर्सन को क्या कहेंगे, जियोलॉजिस्ट कहेंगे। थर्ड, व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज बायोलॉजी। ठीक है, जो क्या करता है, जीव विज्ञान पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट। व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज जूलॉजी। ठीक है, जो जूलॉजी को पढ़ता है, जानवरों के बारे में पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर। फिर आता है द सफिक्स इन ऑल द अबव अंडरलाइन वर्ड्स इज स्टडीड ब्रांच ऑफ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सफिक्स है ना, वो किसका है, एक्चुअली स्टडी है, किसके बारे में है, ब्रांच ऑफ स्टडी पढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं, जो जूलॉजी पढ़ रहा है, जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, जो जियोलॉजी पढ़ रहा है, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा है, वो सारे क्या है, स्टडी के ही तो क्या है, आपके ब्रांच है। क्लियर। तो रीड द सफिक्स एंड देयर एग्जाम्पल केयरफुली। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सफिक्स दे दिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल्स दे दिए हुए हैं। राइट द चेंज इन मीनिंग आफ्टर एडिंग द सफिक्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब आप सफिक्स ऐड कर दे रहे हैं किसी भी वर्ड में, तो उसमें क्या चेंजेस हो जा रही हैं, उसको आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एड एस टू द वर्ड लायन इट बिकम्स फेमिनाइन। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दे दिया हुआ है। ये आपका सफिक्स है कौन सा, ई डबल एस। अगर हम क्या करते हैं, लॉयन में ई डबल एस कर दे रहे हैं तो लॉयनेस हो जा रही है। एक्टर में हम क्या कर रहे हैं, ई डबल एस कर दे रहे हैं तो एक्ट्रेस हो जा रही है। ठीक है, तो ये लॉयन से लॉयनेस और एक्टर से एक्ट्रेस हो जा रही है। पहले क्या थे, मेल थे, है ना, अब क्या हो जा रही है, फेमिनाइन, लड़की हो जा रही है ना। अब लॉयनेस किसको बोलेंगे, लॉयन की क्या है, फीमेल है, वर्जन है। ठीक है, एक्ट्रेस किसको बोलते हैं, एक्टर की फीमेल को, और उसको क्या बोलते हैं, फेमिनाइन, है ना, स्त्रीलिंग जिसे हम कहते हैं। फिर अगर हम सुफिक्स EST लगाते हैं किसमें, आपका टॉल में, तो टॉलेस्ट हो जा रहा है, बिग में तो बिगेस्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली ये कौन सा आपका डिग्री ऑफ बता रहा है, सुपरलेटिव, है ना, सुपरलेटिव को बता रहा है। क्या हमने क्या क्या रहता है आपका, कॉम्परेटिव रहता है, सिंपल रहता है, सुपरलेटिव रहता है। तो अगर आप EST लगा दे रहे तो क्या हो जा रहा है, सुपरलेटिव हो जा रहा है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो EST लगाने से क्या हो जा रहा है, आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जा रहा है। फिर आता है फुल, है ना, अगर ब्यूटी में आप क्या कर रहे हैं, FUL लगा रहे हैं, और थैंक में आप FUL लगा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, ब्यूटीफुल और थैंकफुल। तो बेसिकली किसको बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, थैंकफुल है ना, शुक्रगुजार है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है ना। तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुड को क्या
कर रहा है, बता रहा है। फिर आता है वुड, जब आप हुड लगाते हैं तो जैसे चाइल्डहुड है, नाइबरहुड है ना, चाइल्ड छोटा बच्चा है उसमें हुड लगा दो, नाइबर पड़ोसी उसमें हुड लगा दो, तो वो क्या बताएगा, स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। चाइल्डहुड मतलब एक स्टेज रहता है, जब वो छोटा बच्चा है तब उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं, वो एक स्टेज ऑफ लाइफ बता रहा है। नाइबरहुड वेयर पीपल लिव नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या है, नाइबरहुड किसको बोलते हैं, वहाँ जहाँ पर जो पीपल है वो एक दूसरे के बाजू में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाइबरहुड। फिर आता है ईज, है ना, अगर हम ईज लगा दे रहे हैं, जैसे जापान में ईज तो जापानीज़, चाइना में तो ईज तो चाइनीज़, तो यहाँ पर हम जब लगाते हैं तो जापानीज़ क्या है आपका एक लैंग्वेज है, और चाइनीज़ क्या है, सिटीजन ऑफ जापान एंड चाइना, है ना। तो मतलब कि क्या है, जो भी जापान और चाइना में रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि हम जब सुफिक्स लास्ट में लगाते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हाउएवर ESS इज़ नॉट ऑलवेज ए सुफिक्स, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे हमने ES लगाया था, है ना, ESS लॉयनेस एक्ट्रेस, तो हर टाइम क्या है आपका ESS एक सुफिक्स प्रत्यय की तरह काम नहीं करता है। यू कैन सी फ्रॉम द वर्ड्स गिवन हियर, ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे क्या है आपका कांग्रेस, ठीक है, मैस, लेस, लाइक पावरेस, प्रोग्रेस, है ना। गिव 5 मोर वर्ड विच एंड इन एस वेयर एस इज़ नॉट अ सुफिक्स। तो यहाँ पर बोला गया ये जो वर्ड आपके हैं कांग्रेस, मैस, लेस, ये सारे क्या हैं आपके वर्ड्स हैं जिस कोई वो सुफिक्स नहीं है, तो आपको 5 वर्ड ऐसे देने हैं जिसमें क्या रहेगा, वो सुफिक्स नहीं है, वो एज अ वर्ड ही है, जैसे एक्सेस, रिसेस, सक्सेस, स्ट्रेस एंड प्रेस, ठीक है। इसमें आपको ESS देखने को मिल रहा है और ये सारे क्या हैं आपके वर्ड ही हैं। एक्सेस यानी कि उसको रखना, ठीक है, रिसेस यानी कि आपको जो लंच ब्रेक मिलता है, सक्सेस यानी कि सफलता, स्ट्रेस यानी कि क्या बोलते हैं स्ट्रेस, प्रेस यानी कि दबाना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ES हमेशा क्या करता है, आपका सफिक्स की तरह काम नहीं करता, वो एक्चुअली में वर्ड भी हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर प्रीफिक्स ऑल्सो एड सर्टन मीनिंग्स टू द वर्ड्स, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे सामने में, वर्ड के सामने में अगर आप वर्ड लगा दे रहे हैं, प्रीफिक्स लगा दे रहे हैं, प्रत्यय लगा दे रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है री राइट, है ना, री गिव्स द मीनिंग ऑफ डूइंग अगेन, जैसे कि यहाँ पास क्या था आपका राइट, या राइट मतलब होता है क्या, लिखना, अगर उसी को आप क्या कर देते हैं, री कर दे रहे हैं, तो री राइट मतलब क्या हो जा रहा है, फिर से लिखना, तो उसका मीनिंग पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वहीं पर आपको बताया जा रहा है कि जब आप क्या करते हैं, प्रीफिक्स ऐड करते हैं, तब भी आपका जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सर्कल द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे दिया गया है जिसमें आपको प्रीफिक्स को क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे क्या है, ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटो है, ठीक है, उसमें क्या है आपका प्रीफिक्स है, ठीक है, मतलब कि के बारे में जो लिखते हैं। टेलीविज़न, तो टेली आपका क्या है, प्रीफिक्स है, टेली मतलब होता है दूर, ठीक है, विज़न यानी कि देखना, दूरदर्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सेमी, सेमी सर्कल हो गया, है ना, सेमी मतलब क्या हो जाता है आपका आधा, सर्कल यानी क्या हो जाता है आपका आधा सर्कल। को मतलब हो जाता है को एडिटर, मतलब कि जो साथ में काम करता है, टुगेदर, है ना, तो को एडिटर हो गया। ट्राई साइकिल, 3 चक्का वाला क्या है आपका साइकिल है, ठीक है। री अगेन मतलब कि फिर से गेन करना। फिर आता है प्री हिस्टोरिक, यानी कि जो हिस्ट्री है वो पहले का हिस्ट्री कैसे था वो। फिर एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, है ना, उसके क्या बोलते हैं अपोजिट में, एंटी गवर्नमेंट। तो आई होप कि आपको ये जो प्रीफिक्स है समझ में आ गए होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रीफिक्स के कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है और प्रीफिक्स आपको लिखना है, गेन, बैक, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगेन आपको करना है, जैसे कि क्या था राइट, तो री राइट, बैक, बैक करना है तो क्या करना है, री, तो उसमें आप री ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगेन और बैक, ठीक है। मोर का कुछ आपका नहीं होता प्रीफिक्स। टुगेदर, ठीक है, तो को एडिटर वहाँ पर था, को एडिटर मतलब कि है टुगेदर, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं टुगेदर का मतलब क्या होता है, को, ठीक है। अगेंस्ट, मीनिंग क्या है अगेंस्ट, उसका जस्ट विपरीत, तो उसके जगह आप क्या कर सकते हैं, एंटी, जैसे एंटी गवर्नमेंट हमने देखा था। फिर आता है थ्री का मतलब होता है ट्राई, आपको 3 के बारे में लिखना था तो हमने क्या लिखा था, ट्राई साइकिल, तो जो ट्राई साइकिल है मतलब उसमें क्या है, 3 पहिया है। बिफोर मतलब होता है पहले, जैसे प्री हिस्टोरिक मतलब कि पहले की हिस्ट्री क्या थी। फिर आता है फार, फार मतलब क्या होता है, टैली, टैली मतलब क्या होता है, दूर, है ना, जैसे कि हमने क्या था टेलीविज़न, दूरदर्शन। फिर आता है सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है ऑटो,
है ना, खुद से। हाफ मतलब होता है सेमी, जैसे सेमी सर्कल था मतलब कि आधा गोल। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रीफिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सफिक्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और दोनों में कोई डाउट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा प्रीफिक्स हमेशा आगे में लगता है, सफिक्स मतलब हमेशा पीछे में लगता है, और दोनों के क्या करने से, वर्ड में ऐड होने से दोनों क्या होते हैं, जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड सर्कल द प्रीफिक्स इन देम। ठीक है, ऑल्सो राइट इन द ब्लैंक कॉलम व्हाट इज प्रीफिक्स मीन्स वन हैज बीन डन। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिस, डिस दिया हुआ है ना, आपको वर्ड दे दिया गया है, प्रीफिक्स को सर्कल करना है और उसका मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। जैसे डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, अपीयर मतलब सामने आना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। तो डिस का मतलब होता है लैक ऑफ, यानी कि मीनिंग हमने बता दिया कि वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, कमी हो रही है। बाय साइकिल, बाय मतलब होता है दो, है ना, मतलब कि दो पहियों वाला साइकिल। फिर आता है एंटी नैक्सल, है ना, जो क्या करते हैं, नैक्सलिस्ट रहते हैं। जो नैक्सलिस्ट नहीं रहेंगे वो क्या रहेंगे, एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट। ठीक है, फिर आता है वाइस प्रिंसिपल, वाइस मतलब होता है डिप्यूटी। फिर आता है एक्स, है ना, प्राइम मिनिस्टर, एक्स मतलब फॉर्मर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो फॉर्मर पहले। इन मतलब होता है कि आपका नॉट नहीं। कंप्लीट मतलब कि पूरा से ज़्यादा हो, समाप्त हो गया। इनकम्प्लीट यानी कि नहीं हुआ है ना, कंप्लीट। मिनी बस, मिनी यानी होता है स्मॉल, छोटा। बस यानी कि आपका बस। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर है आपका कंप्लीट द ब्लैंक्स विद वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आफ्टर एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको वर्ड दिया गया है, आपको क्या करना है, प्रीफिक्स सेट करना है और ये आपको सफिक्स प्रॉपर करना है यूज़ उसका, और उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यू शुडंट ईट टू मच फास्ट फूड, इट इज़ अनहेल्दी। देखिए यहाँ पर हेल्दी है, आप अनहेल्दी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, फास्ट फूड यानी कि बाहर का खाना खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हेल्दी मतलब क्या होता है, आपका हेल्थ सही रहेगा। अनहेल्दी मतलब क्या है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके लिए अनहेल्दी है, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ही बिहेव्स इन अ वेरी ब्लैंक मैनर चाइल्ड। ठीक है, तो वो क्या बोला जा रहा है कि वो जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, बचकानी हरकत कर रहा है। क्लियर? द टीम वॉज एबल टू विन द ब्लैंक चैम्पियन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है जो टीम है वो क्या चैम्पियनशिप को जीतने में कामयाब हो गई है। तो चैम्पियनशिप है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस यूज़ करके सफिक्स किया है, अन यूज़ करके प्रीफिक्स यूज़ किया है, सिफ यूज़ करके क्या है, सफिक्स यूज़ किया है। ही वॉज फोर्स टू ब्लैंक हिज डिसीजन टू रिजाइन। कंसिडर यानी कि सोचना, रिकंसिडर यानी कि फिर से सोचना, है ना। तो यहाँ पर री क्या है, आपका प्रीफिक्स है, उसको बोला जा रहा है उसने जो अपना डिसीजन लिया है, वो चॉइस किया है, उसे फिर से एक बार दोबारा सोच ले, रिज़ाइन करने से, छोड़ने से पहले। फिर आता है देयर वर ओनली अ ब्लैंक ऑफ पीपल इन द ऑडियंस, हैंडफुल। फुल मतलब क्या होता है, आपका सुफिक्स हो गया कि यहाँ पर अगर आप ऑडियंस में देखेंगे, है ना, अगर आप ऑडियंस में देख रहे हैं तो वहाँ पर जो पीपल थे वो बहुत ही क्या थे, कम थे। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के ही क्या थे, ऑडियंस वहाँ पर आपको देखने को मिलते। तो आई होप कि आपने यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कहाँ पर आपको प्रीफिक्स और कहाँ पर आपको सुफिक्स ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ग्रामर सेक्शन। ठीक है, व्याकरण। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, तो आपको ये सेंटेंस अच्छे से रीड करना है। टैटूज वर यूज्ड बाय ट्राइबल मैन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो टैटूज थे, ठीक है, वो कौन यूज़ करता था, आपका ट्राइबल मैन और ट्राइबल वुमेन पूरे वर्ल्ड में थे वो, हाँ, अलग अलग जगह पे वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये जो आपका बाय ट्राइबल मैन हो रहा है वो क्या है, बेसिकली आपका एजेंट है। ठीक है, बाय। फिर आता है अफ्तानी वुमेन वर ऑफन अबडक्टेड बाय द नेबरिंग निसी ट्राइबल फॉर देयर ब्यूटी। जो अफ्तानी वुमेन थी वो क्या हो जाती थी, किडनैप हो जाती थी। किससे, निसी ट्राइबमैन से। क्यों होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ पर जो बाय द नेबरिंग निसी है, ठीक। फिर आता है द इनह्यूमन प्रैक्टिस वो बैन बाय द गवर्नमेंट इन द 70s में क्या थे, जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जो अमानवीय प्रथा, वो बंद हो गया था। किसके द्वारा बंद हुआ था, गवर्नमेंट के द्वारा बंद हुआ था। द अफ्तानी वुमेन कैन स्टिल बी सीन विद थिक ब्लू लाइन रनिंग फ्रॉम देयर फोरहेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको जो पुराने अफ्तानी वुमेन है उनके फोरहेड पे जो टैटू हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, बाय ट्राइबल मैन, बाय द नेबरिंग, बाय द गवर्नमेंट, ये सारे क्या आते हैं, आपके एजेंट होते हैं।
ठीक है। 1, 2, 3 में आपको एजेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन 4th में आपको कोई एजेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाय गवर्नमेंट के द्वारा बैन हुआ, ठीक है। नेबरिंग नेशन क्या करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे, ठीक है। वुमेन और क्या बोलते हैं, मैन और वुमेन ट्राइब्स है, वो क्या करते थे, टैटू आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम द वर्ब्स अंडरलाइन, वहाँ पर जो वर्ब्स अंडरलाइन हुए हैं क्रिया, ऑल द सेंटेंस आर इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली पैसिव वॉइस में है। हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव और पैसिव, है ना। एक्टिव मतलब कि आप खुद से बता रहे हैं, पैसिव मतलब कि आपका जो बात है वो कोई दूसरा बता रहा है, ठीक। सॉरी, एक्टिव और पैसिव वॉइस हम वॉइस पढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जब उसको चेंज करते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे टू लग जाता है, बाय लग जाता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, चीज़ें चेंजेस हो जाती है जब हम क्या करते हैं, वॉइस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, इन सेंटेंसेज 1 to 3 द एजेंट ऑफ द एक्शन इज मेंशन, है ना, कि वो जो एजेंट है, वो जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, वहाँ पर मेंशन है, गवर्नमेंट के द्वारा हो रही थी, ट्राइब्समैन नीसी के द्वारा हो रही थी, ये सारे क्या है आपके मेंशन ऑलरेडी हैं। वेयर इन सेंटेंस फॉर द एजेंट इज अननोन, ठीक है। तो जो आपका 4th था उसमें आपको पता ही नहीं है कि जो एजेंट है वो कौन है। तो पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट 5 सेंटेंस यूज इन द पैसिव वॉइस, तो आपके जो टेक्स्ट हमने पढ़े हैं उसमें से 5 हमको पैसिव वॉइस चूज करना है, ठीक है। जैसे कि हिज ग्रैंड मदर वॉज फोर्स टू गेट हर फेस टैटूड व्हेन शी वॉज बेयरली 8, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस हो गया, जैसे कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्या करें, अपने फेस पे टैटूज बनाए, जब वो मात्र कितने साल की थी, 8 साल की थी। The wounds were allowed to get infected so that the tattoos became larger and clear, ठीक है। जो जख्म थे उसको ऐसे ही संक्रमित करने दिया जाता था ताकि जो उनके जख्म है वो बहुत ही ज़्यादा, जो टैटूज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बड़े हो जाए और अच्छे से साफ दिखाई दे। The married women of the Singpur tribe found both in Assam and Arunachal were tattooed on both lengths, ठीक है। जो सिंपू के जो मैरिड वुमेन है, चाहे वो असम और अरुणाचल दोनों में मिलती है, उनके जो पैर से हैं उनमें टैटूज आपको देखने को मिल जाएंगे। कोन्यांग ट्राइब्स आर रिकॉग्नाइज अमंग द नागास बाय देयर टैटूज, ठीक है। तो उन जो कोन्यांग ट्राइब्स हैं, ठीक है, नागाज में कैसे पता चल जाता है, उनके टैटूज को देख के, ठीक है। द ट्रेडिशनल पैटर्न्स में हैव बीन रिप्लेस बाय मॉडर्न मोटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल पहले जो टैटूज होते थे और अभी के टाइम में जो टैटूज है के डिज़ाइन है वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो आई होप कि ये जो 5 है ना, हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस है जो क्या हुआ है, टेक्स्ट में यूज हुआ है, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर से पिक आउट द एजेंट ऑफ द एक्शन मेंशन इन इस सेंटेंस 1 to 3 हैव नो एजेंट्स मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि आपको क्या करना है, पिक आउट करना है। पिक आउट करना है मतलब हमने 1 to 5 तो देख लिया, तो उसमें से बताना है कि कौन सा एजेंट है। तो जो हमने 1 to 3 किया है यूज़, ठीक है, ये वाला जो है ये हो गया आपका, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें आपको कहीं पर बाय नहीं दिख रहा है। तो बाय नहीं दिख रहा है मतलब कि इसमें कोई भी एजेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप 4 देखेंगे, है ना, सेंटेंस 3 और 4 हैव एजेंट मेंशन, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 5 सॉरी, कि बाय देयर टैटूज बाय मॉडर्न मोटिव्स, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए, बाय देयर टैटूज बाय मॉडर्न मोटिव्स, तो यहाँ पर आपको एजेंट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ग्रामर सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन न्यूज़ आइटम इट इज़ वेरी कॉमन टू यूज़ द पॉजिटिव टू रिपोर्ट एन एक्शन रैदर दैन हु डिड इट, ठीक है। तो हम पैसिव वॉइस में ज़्यादा रिपोर्ट देखते हैं ये बताने के सिवा कि आखिर में उससे किसने किया है, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। Read the newspaper's cuttings carefully and suggest appropriate headings and write it on the given space, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, ठीक है। उसमें कुछ क्या दिया हुआ है, आपका सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसे आपको रीड करना है और उसका क्या करना है, एप्रोप्रिएट, है ना, जो सही आपको हेडिंग लगता है वो आपको देना है। तो पहला क्या है आपका, द सिटी सिनेमा हॉल वॉज डैमेज बैडली, सिविलर बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड एंड मैनी अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सिटी सिनेमा है हॉल है वो क्या हो गया, डैमेज्ड हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से वो क्या हो गया, सॉरी ख़राब हो गया है। एंड क्या है, जो बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, कोलैप्स यानी कि धंस गए हैं। तो इसका क्या हो सकता है, सिनेमा हॉल गॉट रूइंड, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, आप स्पेस पे क्या लिख सकते हैं, जो सिनेमा हॉल है वो क्या हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। सेकंड है आपका, पुलिस वर अटैक्ड बाय क्राउड्स ऑफ यूथ्स थ्रोइंग स्टोन्स एंड होममेड बॉम्ब्स वन पुलिस व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो पुलिस हैं वो क्या हुए थे, बहुत जो यूथ हैं, है ना, उनके द्वारा क्या किए गए हैं, आपका
अटैक्ड हुए हैं, उन्हें मारा पीटा गया है, पुलिस को मारा पीटा गया है यूथ के द्वारा, ठीक है। और क्या किए थे, उनमें बहुत सारा थ्रोइंग स्टोन्स मतलब कि पत्थर फेंक फेंक के मार रहे हैं, खुद घर में जो बॉम्ब बना रहे हैं उससे क्या कर दिए हैं, एक व्हीकल को उड़ा दिए हैं। तो इसका जो सही टाइटल है आप क्या लिख सकते हैं, अटैक ऑन द पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 रेलवे ऑफिशियल्स वर सस्पेंडेड ऑन ट्यूसडे फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो 3 रेलवे ऑफिसर्स थे वो क्या हुए हैं, आपका सस्पेंड हो गए हैं, उससे उनके क्या बोलते काम से निकाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो अपने जो अधिकार है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या लिख सकते हैं आप, द 3 रेलवे ऑफिसर सस्पेंडेड, ओके। नेक्स्ट है आपका 25 चिल्ड्रेन वर गिवन ब्रेवली अवार्ड्स ऑन द रिपब्लिक डे, ठीक है। जो 25 चिल्ड्रेन थे उनको क्या दिया गया था, ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक डे में। तो क्या आप उसका टाइटल लिख सकते हैं, ब्रेवरी अवार्ड टू द ब्रेव चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।